हनुमान चालीसा की कहानी एक ऐसी गाथा है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ये केवल एक धार्मिक रचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो लाखों लोगों के दिलों में आज भी जीवित है। इसकी गूंज हर घर में, हर मंदिर में और हर भक्त के होठों पर सुनाई देती है। 16वीं सदी में जब मुगल काल का दबाव था और समाज में अशांति फैली हुई थी, तब एक महान संत का जन्म हुआ, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को आम लोगों की भाषा में लिखा था। उनका जन्म राजापुर में हुआ था और बचपन से ही उनमें अध्यात्म के बीज दिखाई देते थे। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हनुमान चालीसा बनी, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। एक दिन जब वे काशी में गंगा के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति रोज उनके पास आकर राम कथा सुनते थे। वो व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कई दिनों बाद पता चला कि वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। जब तुलसीदास जी को यह एहसास हुआ तो उनका दिल भक्ति से भर गया। इसी डिवाइन मुलाकात के बाद तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं जो हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्तुति नहीं है, इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। जब आप हनुमत बलवान कहते हैं तो ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता की बात है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये इनर स्ट्रेंथ की बात है जो हमें लाइफ की हर चैलेंज से लड़ने की हिम्मत देती है। चालीसा का हर शब्द गहरे अर्थ से भरा है। संकट मोचन नाम तिहारो, ये वाक्य बताता है कि हनुमान जी सभी मुसीबतों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन से परेशान हैं, तो चालीसा एक थेरेपी की तरह काम करती है। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे परेशान होते हैं तो चालीसा पढ़ने से उन्हें तुरंत शांति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चालीसा पढ़ने से मेडिटेशन का प्रभाव होता है। जब आप इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपका माइंड फोकस होता है, श्वास की गति नियंत्रित होती है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भी आजकल मेडिटेशन की सलाह देते हैं। रिसर्च में यह साबित हुआ है कि रेगुलर चांटिंग से ब्लड प्रेशर कम होता है और एंजाइटी भी घटती है। हनुमान चालीसा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें भक्ति के साथ साथ प्रैक्टिकल विजडम भी है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, ये लाइन हमें सिखाती है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां ईगो की वजह से रिश्ते टूटते हैं, वहां ये मैसेज बहुत रेलेवेंट है। ये हमें बताती है कि सच्ची स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में है, अहंकार में नहीं। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां हनुमान चालीसा ने लोगों की जिंदगी बदल दी। मुगल काल में जब हिंदू धर्म पर दबाव था, तब भी लोग चुपके चुपके चालीसा पढ़ते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई फ्रीडम फाइटर्स अपने साथ हनुमान चालीसा रखते थे। महात्मा गांधी भी हनुमान चालीसा के बहुत बड़े भक्त थे और कहते थे कि इससे उन्हें अहिंसा की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक समय में भी इसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई है। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट प्लेयर्स तक कई सेलिब्रिटीज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। विराट कोहली, अक्षय कुमार और कई अन्य फेमस पर्सनैलिटीज अपनी इंटरव्यूज में बताते हैं कि चालीसा उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हनुमान चालीसा का जादू इसकी सिंप्लिसिटी में है। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं करना पड़ता, बस 5 मिनट निकालकर इसे पढ़ना है। चाहे आप ऑफिस में हों, ट्रैफिक में फंसे हों या एग्जाम से पहले नर्वस हों, हर जगह ये आपका साथ देती है। बहुत से स्टूडेंट्स बताते हैं कि एग्जाम से पहले चालीसा पढ़ने से उनका डर खत्म हो जाता है। आज जब मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है, तब हनुमान चालीसा एक फ्री थेरेपी की तरह है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बस आपकी फेथ और थोड़ा सा टाइम चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है। यह हमें सिखाती है कि चैलेंजेस से कैसे डील करना है, रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करने हैं और सक्सेस के साथ हम्बल कैसे रहना है। इसमें लीडरशिप के क्वालिटीज भी हैं और टीम वर्क का भी मैसेज है। तो अगली बार जब आप परेशान हो तो हनुमान चालीसा को ट्राई करिए। ये आपको इनर पीस देगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्ट्रेंथ भी। चाहे आप बिलीवर हों या ना हो, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आप जरूर महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और